हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि एक लड़की एक पासे को उछालती है। यदि उस पे 5 या 6 आया होता है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। और यदि उस पासे पे 1, 2, 3 या 4 आया होगा तो वो एक सिक्के को सिर्फ एक बार उछालेगी और नोट करेगी कि उस पे चिताया या पटाया है। तो हमें दिया गया है, यदि उसको सिर्फ एक चित मिलता है जब वो एक सिक्के को उछालती है, तो उसकी प्रायिकता बतानी है कि जब उसने पासा उछाला था उस पे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ हो, तो उसकी हमें प्रायिकता बतानी है कि क्या होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगा कि जो हमारी बेज प्रमेय होती है वो तब प्रयोग में लाई जाती है जब हमें एक शर्त दी गई हो। माना दो घटनाएं दी गई हैं। E1 पहली घटना है, E2 है दूसरी घटना, और A दिया गया है हमें एक शर्त जो निश्चित है। शर्त दी गई हो तो घटना E1 के घटना E1 के शर्त A पे होने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो वो ये आ जाएगी P1 गुणा PA जब कंडीशन E1 हो, डिवाइड बाई P1 गुणा PA बटा E1 या PA कंडीशन E1 धन PE2 गुणा PA कंडीशन जब हो E2 की। तो ये हमारी बेज प्रमेय है। अब आइए समझते हैं कैसे हम इस बेज प्रमेय को प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न में हमें यह दिया गया है पहले कि E1 घटना क्या है, 5 या 6 आता है जब पासे में। E1 घटना है पासे पर 5 या 6 आता है। आता है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी पासे पर 5 या 6 आने की। या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6, जो कि होते हैं पासे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उनमें से 5 या 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, जो कि हो जाएगी 1/3। E2 घटना मान लेते हैं पासे पर 1, 2, 3, 4 आया हो। तो इन 4 संख्याओं के पासे पर आने की प्रायिकता क्या है। कुल परिणाम है 4 जो आ सकते हैं। संभावित कितने हैं, 6 हैं। तो 2/3 PE2 के होने की प्रायिकता। अब हम देखेंगे, पहले में दिया गया है कि जब 5 या 6 आते हैं तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो हम मानते हैं कि जो A घटना है यह है सिक्के पर चित आने की घटना। सिक्के पर जब चित आएगा। अब हम देखते हैं कि जब 5 या 6 आता है, 5 या 6 आता है तो सिक्के को 3 बार उछालते हैं। तो सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है। तो संभावित परिणाम कितने होंगे,
संभावित परिणाम 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3, कुल परिणाम होने चाहिए 8। अब वो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? वो परिणाम हो सकते हैं हेड, हेड, टेल। फिर क्या हो सकता है? हेड, टेल, हेड। फिर क्या हो सकता है? टेल, हेड, हेड। फिर क्या हो सकता है? हेड, हेड, हेड। फिर क्या हो सकता है? टेल, टेल, हेड। अब जो हेड है वो है चित्त। अभी हम हेड बराबर क्या है? चित्त। और टेल बराबर है पट। तो टेल, टेल, हेड हो गया। अब क्या हो सकता है? टेल, हेड, टेल। और क्या हो सकता है? हेड, टेल, टेल। और अंतिम क्या हो सकता है? टेल, टेल और टेल। तो कुल इतने परिणाम संभावित हैं। अब अगर हम देखें कि एक चित कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक चित आ रहा है यहाँ पे, टेल, हेड, टेल पे। दूसरा, तीसरा, तीसरा ये। तो इसका मतलब कुल कितने परिणाम हैं जिन पे चित आ रहा है? 3 है। सिर्फ एक चित जिस पे आ रहा है। तो एक चित आने की प्रायिकता घटना E1 में कितनी हो गई? 3/8, क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पे हम ए जो है वो सिक्के पर चित आने की घटना है। तो हम सिक्के पर एक चित आने की घटना लिख लेते हैं ए को, क्योंकि पी ए, हमें ए क्या बताना है कि सिक्के पर सिर्फ एक चित आया हुआ है। तो एक चित 8 में से 3 परिणामों में आया हुआ है। इसी प्रकार घटना E2 में, E2 में एक चित आने की प्रायिकता, तो जब 1, 2, 3, 4 आता है तो सिक्के को एक बार उछालते हैं। E2 में, घटना E2 में क्या होता है? सिक्के को सिर्फ एक बार उछालते हैं। सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक बार उछाला जाता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम 2। क्या क्या होंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो E2 में, तो E2 में एक चिताने की प्रायिकता कितनी है? P, एक चिताने की प्रायिकता कितनी है? 1/2, 2 में से एक ही है, क्योंकि 2 ही परिणाम संभव संभव है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो अब हम इसे बेज प्रमेय में रख देंगे। हमें यह बताना है कि जब हमारे सिक्के पर एक चित आया है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो घटना E2 में आया हो। इसका मतलब पी ई कंडीशन ए आया हो। तो ये क्या हो जाएगा? P(E2) गुणा PA/E2, या PA कंडीशन E2 बट्टा PE1 गुणा PA कंडीशन E1 धन PE2 गुणा PA कंडीशन E2। तो बच्चों PE2 कंडीशन ए, ये क्या हो जाएगा? PE2 कंडीशन ए क्या हो जाएगा? PE2, PE2 क्या है? PE2 है 2/3, 2/3 गुणा PA कंडीशन E2 क्या है? 1/2 बट्टे PE1, PE1 क्या है? 1/3 गुणा PA कंडीशन E1 क्या है? PA कंडीशन E1 है
पी ए कंडीशन इवन है 2/8, माफ कीजिएगा 3/8 धन 1/2 गुणा 2/3। अब हल करेंगे। Pe2 कंडीशन ए क्या हो गई हमारी, 2/6 बट्टे 3, 24, 3/24 धन 2/6। हल करेंगे तो 2/6 बट्टे लॉसोपो ले लेंगे 24, तो 3 धन 4 2 8। तो अब Pe2 कंडीशन ए क्या आ गया हमारा, 2/6 गुणा 24/11, 4 बार कट जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 8/11। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा Pe2 कंडीशन ए क्या हो जाएगा 8/11। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।